एक और सवाल है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण के लिए किस देश ने चांग ई 7 मिशन की घोषणा की है? आप अगर आप नाम पढ़ेंगे तो नाम पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ का हो सकता है। और सबसे ज्यादा इस समय एक्टिव भी रहता है इन सब चीजों में, कौन है ये? चाइना है। ठीक है, ये क्या है? चांग ई मिशन है। ये पर्यावरणीय संबंधी क्या करेगा? खोज करेगा। कहाँ पे करेगा ये? मून पे करेगा। समझ गए? मून पे करेगा। आपको याद है चंद्रयान 3 भी मून पे ही गया, और मून पे वो भी इन सब चीजों का ही पता लगाने के लिए गया कि अगर हम मान लीजिए कि अपना जो गगनयान मिशन भेजेंगे तो वो क्या उसके अनुकूल है या नहीं है, वहाँ पे क्या क्या चीजें मिल सकती है, खनिज क्या क्या है, कि पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन का क्या सीन है, ये सब चीजें ढूंढने के लिए हमारा क्या गया है? हमारा चंद्रयान 3 गया है। तो सेम ये सब चीजें करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी चाइना भी अपने इनको भेजने, अपने मतलब लोगों को भेजने वाला है, एक मानव मिशन ये भी भेजने वाला है। तो इसके लिए ये क्या करेगा? चांग ई 7 मिशन भेज रहा है। ठीक है, चांग ई 7 मिशन मून पे भेजेगा। और ये भी कहाँ पे? साउथ पोल पे ही भेजेगा। किंतु इसमें आर्बिटर है, रोवर है, सब कुछ है, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज भेज रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसके स्पेस पोर्ट कहाँ पे है। जैसे अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 3 जगह है। तो इस समय जो है ना, वो केवल श्री हरिकोटा वाला जो है, श्री हरिकोटा का है। 2 जगह अभी प्रस्तावित है। दूसरा कहाँ पे है? कुलर शेखर पट्टिनम में, चेन्नई में है। तीसरा वाला जो प्रस्तावित है वो आपका गुजरात के सौराष्ट्र में प्रस्तावित है। तो 3 ये चीजें हैं, प्रस्तावित है। अगर एक और की बात करेंगे तो वो जो अपना आंध्र प्रदेश का होप आइलैंड है वहां पर है, लेकिन वो जो है वो प्राइवेट रहेगा। ठीक है, वो स्पेस मतलब स्पेस जो उनका सिटी है उसके अंतर्गत तो उसको बनाया जा रहा है। तो चाइना के पास भी मेन मेन जो स्पेस पोर्ट है, वो समझिए कि मेन जो है वो 4 स्पेस पोर्ट है, जहां से वो क्या करेगा? अपने सैटेलाइट को छोड़ता है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर उसके पास एक ऐसे जहाज भी है जहां से वो सैटेलाइट को छोड़ सकता है। लेकिन मेन जो है वो आप ये समझिए कि मेन जो है एक जिकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। आप ये यहाँ पर है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछोगे सर किस लिए इम्पोर्टेंट है? भाई, अगर कोई मानव मिशन अगर भेजना है ना, तो वो एकमात्र जगह है यहीं से भेजेगा वो। समझ गए? मानव मिशन अगर भेजना है तो वो यहीं से भेजेगा। उसके बाद जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, यानी कि ये छोटा मोटा चीज जैसे जीपीएस उपीएस संचार टाइप की जो चीजें होती है ना, उसको भेजने के लिए ये है जियांग सैटेलाइट सेंटर। फिर उसके बाद आता है तिवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। तो ये जैसे मौसम या स्पाइस टाइप का कोई चीज नहीं होता, स्पाइस टाइप का अगर कोई सैटेलाइट आपको भेजना है तो वो कहाँ से भेजेगा? वो भेजेगा यहाँ से। और उसके बाद जो आता है वेनचोंग, ये है एकदम पानी समुद्र साउथ जो चाइना से है, दक्षिण चीन सागर के पास में स्थित है। ये जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ता है। और भारी भरकम जो सैटेलाइट होती है ना, वो यहीं से ये क्या करता है? छोड़ता है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट यहाँ से छोड़ा जाएगा, चांग ई 7। कहाँ से? यहीं से छोड़ा जाएगा। ये क्या करेगा? जाकर के ये जाएगा वहां पर, पर्यावरण संबंधी जितनी भी मौसम संबंधी जानकारी है वो देगा, प्लस और भी देगा। मैं उसको आगे बता रहा हूँ आपको। अब कहोगे सर ये जो मानव मिशन है वो जिकुआन सैटेलाइट सेंटर से ही क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि जब यहाँ से अगर मान लीजिए इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ अगर हो जाता है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना मंगोलिया ये हो गया और ये चाइना हो गया। मंगोलिया और चाइना के बीच में एक ये क्या है, गोबी मरुस्थल पड़ता है। तो ये जो गोबी मरुस्थल है ना, गोबी मरुस्थल लाखों किलोमीटर में फैला हुआ है, लाखों किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जब कोई मतलब वो गिरता है, क्या नाम है, डेब्रिस, मतलब जो कचड़े होते हैं ना, वो अगर गिरते हैं तो ये गोभी पे ही जाकर के मरुस्थल में ही गिर जाएंगे। इससे किसी मतलब गांव घर अगर है नहीं तो वहां पर किसी के ऊपर गिरेगा नहीं, किसी के ऊपर गिरेगा नहीं, तो जन धन की जो है वो हानि नहीं होती है। ठीक है, अब किस लिए ये? पहली बात, वाटर की खोज करने जा रहा है। मैं बोला ना कि वही जो मतलब कि वहां पे जो पर्यावरणीय संबंधित चीजें हैं उसके लिए खोज करने के लिए ये जा रहा है। ठीक है, खनिज की खोज करेगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, इन सब का। याद रखें कि चीन ने इसके लिए दक्षिणी ध्रुव पर ना एक मतलब पॉइंट, जैसे हमारा जो क्या नाम है, चंद्रयान 3 गया था, तो वो दक्षिणतम बिंदु क्या था? दक्षिणतम बिंदु शिव शक्ति था। वैसे ही इन्होंने एक
पॉइंट देखा वहां पे सैकल्टन क्रेटर करके। क्रेटर क्या होता है? क्रेटर जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे जो ज्वालामुखी होता है, जब यहाँ से फूट करके ऐसे लावा निकलता है, ऐसे लावा निकलेगा तो ये जो ऊपर वाला बिंदु रहता है ना, जहाँ जिस मुंह से वो लावा निकल रहा होता है, उस मुंह को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। तो आपको मालूम है कि चंद्रमा पर भी क्या है ना कि बहुत सारे गड्ढे हैं, और उस गड्ढे में जो सूर्य की रोशनी है ना वहां पर जा नहीं पाती है, ठीक है। तो वैसा ही एक जगह खोजा इन्होंने, सैकल्टन क्रेटर। और इस जगह पर क्या है कि पर्याप्त धूप मिलते हैं, जिससे उनके ऊपर जो सोलर पैनल लगा रहेगा, उस वो जो पैनल है चार्ज होता रहेगा, एंड ये अपना मिशन काम करते रहेंगे। किंतु ये हमारे में क्या है कि आर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था, लेकिन इनके पास एक और एक्स्ट्रा चीज जा रही है, वो जा रही है फ्लाइंग रोबोट। क्या जा रहा है? फ्लाइंग रोबोट इनके पास एक एक्स्ट्रा जा रहा है। ये क्या है कि ये भाई साहब उड़ सकता है, मतलब छलांग लगा सकता है। गड्ढे में जाएगा, गड्ढे में देखेगा कि यहाँ पे पानी वानी है या नहीं है। फिर आप अगर जैसे लैंडर रोवर था, तो ये अगर रोवर बेचारा चला गया तो उसमें से निकल नहीं पाता था। तो ये क्या है कि ये छलांग लगा करके उस गड्ढे से भी निकल जाएगा। तो ये इन्होंने क्या किया है, एक